पेट्रोल के और डीजल के दाम तो बहुत पहले मोदी जी को बढ़ा देने चाहिए। हाँ भाई बता रहे मोदी हैं तो मुमकिन है यार, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है। तो मोदी जी पूरे देश को पैदल चलाना चाह रहे हो कि लोग स्वस्थ रहें। बताइए राहुल फिरोज गांधी कौन सी बिरादरी थे? मुसलमान थे। ये अंधभक्त है ना, चेले नहीं अंधभक्त है। अगर जब तक ये नहीं मरेंगे ना, इनका खात्मा नहीं होगा, तब तक मोदी जी का खात्मा नहीं होगा। कोई बैर नहीं है, कट्टर भाजपाई हूँ, कह रहा हूँ फिर से मोदी जी मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री बने। पेट्रोल डीजल के दाम को आज पहली बार थोड़ी बढ़े हैं। भाजपा सरकार में तो आम बात है ना, तो बढ़ता ही रहता है। अगर देखा जाए भारत को सुरक्षित, अगर प्रधानमंत्री जी हैं तो सुरक्षित है भारत, नहीं तो पता नहीं क्या होता। नमस्कार, मेरा नाम शिल्पी जायसवाल, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स और इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ के हजरतगंज दारुल शफा पर, जहां पर आज सुबह से राजधानी में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी पर आहत हो रही है। इसी पर हम जनता से बात करेंगे कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने क्यों बढ़ा दिए। सर नाम बताइए पहले तो। मेरा एम लाल नाम है। सरकार ने ये जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, क्यों बढ़ा दिए, क्या कारण क्या है इसका? देखिए, मैं एक तो आपके चैनल के माध्यम से पेट्रोल के और डीजल के दाम तो बहुत पहले मोदी जी को बढ़ा देने चाहिए, मगर उन्होंने देश में हित में रखते हुए उन्होंने जो है देश के खजाने से जो भी किया उन्होंने अभी तक दाम नहीं बढ़ने दिया। और उन्होंने देश की जनता से आग्रह किया कि आप सोना ना खरीदिए। जो चीज़ों पे किया, बिना सोने के तो आदमी चल जाएगा, सोने का कोई ज़रूरी नहीं, मेन ज़रूरी है आदमी को खाना। आप किसी कंट्री में देखिए, भारत से ज़्यादा और कंट्रियों में महंगाई बढ़ी है। आपकी बात को थोड़ा सा मैं विराम चिन्ह दूंगी। आपने कहा कि खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी नहीं। शायद आप भूल रहे हैं, जब शादी होती है लोग खा करके तो पत्तल फेंक देते, लेकिन सोना देखते हैं कि दुल्हन ने सोना कितना पहना। नहीं, वो बात उन्होंने ये नहीं कहा कि सोना ना दीजिए। उन्होंने एक साल तो जब खरीदेंगे नहीं तो एक साल के लिए उन्होंने देश से आग्रह किया है, अनुरोध किया है, निवेदन किया है कि एक साल ना खरीदिए और देश की हालत सुधर जाएगी। जैसे कोरोना काल में था, और देश की हालत सुधर जाएगी फिर खरीदिए। अब आप समझिए आप बढ़ गए, मगर मैं आप देख लीजिए, आप किसी कंट्री में उठा दीजिए, पाकिस्तान उठा के दीजिए, और भी कंट्री है, भारत से ज़्यादा अगर आप बताइए कहीं, यहाँ भारत में कुछ महंगाई नहीं बढ़ी, भारत से ज़्यादा और कंट्रियों में महंगाई बढ़ी हुई है। तो इस पे मोदी जी का भी धन्यवाद करना लोगों को चाहिए कि कम से कम यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3 रुपये बढ़े, ज़्यादा नहीं बढ़े। आप और कंट्री में देखिए कि पेट्रोल क्या भाव रेट है। पाकिस्तान में आप मीडिया है, आप प्रेस वाले हैं, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। आप बताइए पाकिस्तान में कितने रुपये लीटर पेट्रोल है? वहाँ के मामले में कुछ 3 रुपये बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, क्योंकि उन्होंने देश को भी देखा है और देश की व्यवस्था को चरमराए ने उसको भी ध्यान में रखते हुए और जनता की पॉकेट का भी ध्यान दिया। अगर उन्होंने जनता की पॉकेट का ध्यान रखा है तो ये बताइए, जो रोड शो कर रहे हैं और अभी खबर आई है कि उनके काफिले उनके नेता के गुजरे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, आज मैं बता रहा हूँ, मैं तो चैनल पे देखा हूँ, मोदी जी ने अपने जो है काफिले में 50% से ज़्यादा उन्होंने काफिले की गाड़ियाँ ख़त्म कर दी है। माननीय योगी जी ने भी ख़त्म कर दिए, और योगी जी ने यूपी में सारे विधायक, सारे मंत्रियों से आग्रह किया है कि जितना वाहन का या जितना है, जहां पर उचित समझे वहां जाइए, मेट्रो से जाइए, जो सरकारी व्यवस्था है उससे जाइए। भाई और क्या कर सकते हैं, मगर कम से कम ये इस बात को मोदी जी ने और योगी जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जनता की हितों को और जनता भूखी न मरे, इसके ध्यान में रखते हुए जो रेट बढ़ाए बहुत ज़्यादा नॉर्मल बढ़ाए हैं। मगर आप मीडिया है, आप सारे चैनल चलते कंट्री में, आप देखिए कितनी वहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी। उस मामले में हमारा भारत बहुत अच्छा है और देश के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है, आग्रह किया, ये नहीं कहा मान लीजिए शादी है तो उन्होंने ये कहा कि फिजूल खर्चों से बचिए। भाई देखिए, शादी का मतलब सोना चांदी क्या फिजूल खर्चे हैं क्या? नहीं, सोना चांदी, अच्छा आप बताइए मैडम, जिसके पास पैसा है वो तो दे रहा है, जो गरीब, हम नीचे वाली की बात करिए, जो मजदूर की बात है, वो क्या उनके क्या शादी जो होती है तो क्या वो 10 तोला सोना देता? वो शादी करके अगर 4 लोगों को खाना खिला दे, वही सबसे बड़ी बात है। तो मैं नीचे वालों की बात कर रहा हूँ, जिसके पास अरबों खरबों रुपया वाला है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो शादी कर रहा है। उनके क्या 10 तोला 50 तोला दहेज दिया जाता है, नगद वो दिया जाता है, तो मैं उनकी बात नहीं कर। मैं जो नीचे तबके के लोग हैं, जो मजदूर है, नीचे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके क्या आप दिखा दीजिए, वो बेचारा सोना वो अपना खाना ही खिला दे और समाज को, वही बहुत बड़ी बात है।
तो ऐसी मतलब इस बात को देश में विरोध करिए, मगर ऐसा विरोध ना करिए जो देश हित में विरोध करिए, देश को तोड़ने के लिए विरोध मत करिए। क्या कहेंगे इनके दो टुक जवाब का? देखिए, ये एक मोदी जी ने एक बयान दिया, पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए। उनके सारे मंत्री विधायक सांसद अब ऑटो से चलने लगे, मोटरसाइकिल से चलने लगे, कई मुख्यमंत्री चलने लगे। लेकिन मोदी जी को एक ये भी बयान दे देना चाहिए साथ में कि देश में जितने भी सांसद मंत्री विधायक हैं और स्वयं नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 20 से 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मोदी जी एक बयान ये क्यों नहीं देते? सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे सांसद अपना जो सैलरी है, जो मंत्री की सैलरी है, पेंशन सब दे दें, जनता के हित में दे दें। तो क्यों दे दे भाई? तो वो आप खुद कैसे चलेंगे? सब आप ही को दे देंगे तो फिर गाड़ी से भी, ऑटो से भी क्यों चल रहे? गाड़ी से चलते। आप देशभक्त हैं, सारे भाजपाई देशभक्त हैं, हम भी देशभक्त हैं। तो जब देश में आप इतना ले रहे, बताए 300-350 में आपके फोन का रिचार्ज होता होगा, 1 साल बतियाती होगी, 1 महीना, उनके लिए 3000 चाहिए। अरे भैया वो भी 300 कर दें, 3000 ना लें, बाकी जो भत्ता मिलता है 15,000 उनको फर्नीचर का मिलता है, 75,000 रुपया, तो ये सब ना दे के जनता हित में, राष्ट्र हित में लगा दें। जो महंगाई कम है, जो महंगाई से जो आम नागरिक जूझ रहे हैं वो कम हो जाएगी। महंगाई को कम करना देश के सांसद विधायक मंत्री क्यों नहीं कर दे रहे कम? ये भी त्याग दे दें अपना। भाई नेता हो तुम तो सेवक हो, ये प्रजातंत्र, ये लोकतंत्र है ना। तो 1,08,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी सैलरी पा रहे हैं, तो 6 महीना के लिए ना ले, कोई गरीब बिटिया की शादी में लगा दे। कर पाएंगे मोदी जी या उनका कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा? काहे नहीं कर पाएंगे? हमारे मोदी जी सब कर सकते हैं। हाँ, बहुत कर सकते हैं, आपके लिए कर सकते होंगे, हमारे लिए हमारे ताऊ थोड़ी ना लगते हैं। मीडिया के लिए मोदी जी कर सकते हैं। मीडिया के लिए हम लोग गोदी मीडिया नहीं है। नहीं, हम आपको आरोप भी नहीं लगा रहे, आप कह रहे हैं मोदी सब कर सकते हैं, तो मोदी जी अभी तक क्यों नहीं कर? हाँ भाई बता रहे मोदी है तो मुमकिन है यार, पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, मोदी है तो मुमकिन है। अब मोदी जी जब पश्चिम बंगाल चुनाव था तब मोदी जी को नजर नहीं आया डीजल पेट्रोल, और जैसे चुनाव हुआ मन की बात में आ गए। हम तो कह रहे मोदी जी, हम तो निवेदन कर रहे हैं माननीय मोदी जी, एक बार और मन की बात कर दीजिए, उसमें कह दीजिए हमारे जितने भी सांसद हैं कोई भी सैलरी भत्ता पेंशन नहीं लेंगे, सब जनता हित में कुर्बान है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र जैसे जिए। देखिए मोदी जी की 2014 से हम लोग मन की बात सुन रहे हैं। अब हमारी लोग की मन की बात है कि मोदी जी छोड़ दीजिए, और छोड़ दीजिए इस देश को माफ कर दीजिए। इतना तो आतंकवादी किसी के अंदर दम नहीं ना, तो देश को चला। राहुल गांधी इनसे अच्छा, इनसे 100 गुना बढ़िया लीडर है। वो कोरोना आने से पहले ही बोल दिया था कि इस देश में कोरोना आएगा। उनको मालूम था, अफवाह चलता, क्योंकि मोदी जी देश की अडानी अंबानी की गुलामी में और देश को बर्बाद करने में वो तुले रहते हैं। वो न्यूज़ देखते नहीं, उनको चाइना में मालूम था कि आ गया था, वो तो चला रहे थे। देखिए आप लोग जो है ना, अगर मोदी जितनी सहानुभूति पहुँचे, सबसे ज़्यादा आप लोग का योगदान है, आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। जो आपको चश्मा पहना दिया, आप लोग को बेरोजगारी नहीं, हम चश्मा नहीं पहने। चश्मा पहन, अभी चश्मा उतारना पड़ा आपको ना, अभी लगा ही पहनते ही नहीं है ना। आप लोग के अंदर, मन के अंदर चश्मा है, मन के अंदर भी मन के अंदर है, मन के बाहर चश्मा है। मन के अंदर चश्मा है। और मोदी जी को जिताना है, चाहे भिखारी पूरी जनता हो जाए, चाहे जो कुछ। अब बताइए, इतना बेरोजगार आपने कर दिया। 2013 में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने किया, कहा कि दो पाकिस्तान ऐसे हमला, ऐसे करेंसी नहीं, यहाँ के आतंकवादी। 2007 में जब मनमोहन सिंह सरकार थी, 15,490 लोग इस बांग्लादेशी निकाले गए थे। जब से इनकी सरकार आई है 449-50, क्योंकि इनका हिंदू मुसलमान में मोटिव है, ये देश को बर्बाद करने आए हैं। इस देश को आतंकवादी से खतरा नहीं जितना मोदी से खतरा है। क्या कहेंगे इस बात पर, देश को आतंकवादी से खतरा नहीं मोदी जी से? मोदी जी इस देश के सबसे अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। क्यों? आपके ताऊ जी हैं? ताऊ जी नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश के अच्छे हैं। तो यही मोदी जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। हमको याद है, याद है ना। सुनिए, यूजीसी जैसे हड्डी को, जब मुर्गा और बकरे के हड्डी को हम गला सकते हैं, तो वो हड्डी गल चुकी है। वो हड्डी गल चुकी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई बैर नहीं है, कट्टर भाजपाई हूँ, कह रहा हूँ फिर से मोदी जी मैं चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री बने। अगर वो उनकी आयु पूरी हो चुकी, किसी की नहीं मारे, किसकी मारे हैं? 3 रुपए से ले गए, 3 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ गया, दिक्कत हो गई। आप बताइए, आप गाड़ी से चलते कि पैदल चलते? मैं गाड़ी से भी चलता हूँ, पैदल भी चलता हूँ। पेट्रोल डीजल बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गाड़ी लोगों को दे दीजिए।
मैंने सुनिए मैंने गाड़ी ना में ये मोदी जी के मंत्री विधायक जैसे ऑटो से चलते हैं, मैं बता रहा हूँ, तो इनको क्या मैं दिक्कत बता होगी? रहा हूँ, हम तो मैं- स्कूटी से आए हैं अभी सुनिए। 3 लीटर डरवा तो 9 रुपया हमारा चूना लग गया। मैं इन विरोधियों से पूछना चाहता हूँ, राहुल खान की बात कर रहे थे। राहुल खान नहीं, राहुल गांधी। कौन राहुल गांधी है भैया? पठान भी है, पठान का बच्चा हूँ, मोदी पठान भी ये बताइए, है, मोदी गजब पठान हाल है, है, राहुल गांधी गजब कट्टर, हाल है। मोदी पठान है। मतलब नरेंद्र मोदी, सुनिए, नरेंद्र मोदी तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, और राहुल खान किसकी मतलब ब्लड से आते हैं ये भी पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, और उस पर मैं टिप्पणी नहीं, आप देखिए बताइए। ये अंधभक्त पढ़ते नहीं। बताइए फिरोज गांधी कौन सी बिरादरी थे? मुसलमान थे, यही अंधभक्त है ना, फारसी थे, फारसी थे, फारसी थे। जाके गूगल कर लो, गूगल करो, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ। ये अंधभक्त हैं, देश में बर्बादी का असली कीड़ा ये है। नहीं ये गलत। ये मरे, क्योंकि ये मोदी जी के चेले हैं। उन चेले नहीं, अंधभक्त हैं। अगर जब तक ये नहीं मरेंगे ना, इनका खात्मा नहीं होगा, तब तक मोदी जी का खात्मा होना तो मुश्किल है। मैं एक बात इनसे कह देना चाहता हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, लेकिन भाजपा का अंधभक्त कह सकती है मुझे, ठीक है। तो उन्हीं के समर्थन में तो बोले इतनी देर से। मोदी ने 3 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। मैं इससे पहले भी 100 रुपए पेट्रोल लोग बढ़ाते थे, तब दिक्कत नहीं होती थी। आज मोदी जी ने सुनिए, अरे यार गजब हाल है। हाँ, जवाब दीजिए कौन से? कौन जवाब 100 दीजिए रुपया? ना। कौन 100 रुपया? 100 रुपया 2013 में कितना था? नहीं 100 रुपए आप नहीं भरवाए हैं, कांग्रेस हिस्सा का गजब हाल है। कितना पेट्रोल था पूछ बताइए, बताइए। देखिए 2014 के बाद, सुनिए 2014 के बाद ये पैदा हुए हैं, 2014 के बाद ये जन्मे हैं, तो इसीलिए इनको मालूम है। भरम नहीं है, हमसे उम्र में छोटे ही होंगे। छोड़िए आप इसकी बहस क्या करो, आप पूछिए इनसे, मैं रियल उम्र पूछ लीजिए इनसे पूछ अरे हमें कौन सा यहाँ शादी पक्का कराना है भैया? पेट्रोल की बात करो। रही बात सोने की, ठीक है, सुनिए सोने चांदी की बात कर रहे थे। सुनिए सोने चांदी, आज जिनकी औकात 1000 रुपए सिलेंडर भराने की नहीं थी, जो कहते थे कि 1000 रुपए कहाँ से हम भीख मांग के लाएंगे, वो आज अचानक सोना खरीदने लगे, बेचैन हो गए, सोना कहाँ से खरीदेंगे? मैंने वो भिख मांगे 1000 से, 1000 की औकात जिनकी नहीं थी वो सोना खरीदने लगे। अच्छा ये बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं कि देश के फुद्दू पापा हैं? ऐसा ये गाइडलाइन सुनिए पहले, ये ऐसा करे लाइट न चलाओ, गाड़ी से न चलो, ये तो एक जिम्मेदार गार्जियन। यार तुम प्रधानमंत्री वाला काम ही नहीं कर रहे हो, तुम तो एक नौटंकी वाला काम कर रहे हो। तुम मतलब क्या है, तुम प्रधानमंत्री हो कि एक रील के हीरो हो, जो देश के ऐसे युवाओं को अंधभक्त बना दिया आपने। इस देश का भविष्य जो पैसा नहीं, रुको एक मिनट, रोजगार नहीं मान रहे हैं, और ये लोग मोदी भक्ति कर रहे हैं। इस देश के लिए खतरा ये लोग खुद है। आप बताइए, मोदी जी खुद जो है 5 विदेशों को दौरा कर रहे हैं, स्टीम फाइल में फिर उनका नाम आ जाएगा, फिर अंधभक्त कहेंगे नहीं पापा हमारे साफ हैं, पापा हमारे गंदे कहाँ हैं? मैं कसम से सुनिए, मैं क्या दे रहा हूँ, एप्स्टीन फाइल का नाम अगर मोदी जी का नाम अगर कहीं होगा तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा भारतीय जनता पार्टी से। अभी कुछ है ही नहीं। मैं सदस्य हूँ, भारतीय मीडिया प्रभारी हूँ, देखा, पता नहीं होगा फिर आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता नहीं होगा। जो बलिया के लोग उनसे पूछिए, आपको मेरे बारे में पता नहीं है। फिर आप यहाँ रोड पर खाली खड़े होकर चिलचिल कर सकते हैं, आपको मेरे बारे में पता नहीं है। ये बेचारे पहनने से नेता कोई नहीं होता। सुनिए, तो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कोई आज पहली बार थोड़ी बढ़े हैं। भाजपा सरकार में तो आम बात है ना, तो बढ़ता ही रहता है। जब मौजूदा भाजपा सरकार 2014 में देश में स्थापित हुई थी, तब उस समय जो देश में पेट्रोल की कीमत थी 55 रुपये 57 रुपये करीब थी, और आज लगभग उसका डबल पहुंच गया है। मतलब 100 भी क्रॉस कर चुका है, आज भी 3 रुपये पहुँचा है, मतलब 3 रुपये बढ़ा है, लगभग 100 के पास हो गया है। तो अगर मोदी जी पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा रहे हैं तो आप लोग उसको गलत तरीके से देख रहे हैं। आप उसको ये समझिए, हो सकता है मोदी जी पूरे देश को पैदल चलाना चाह रहे हो कि लोग स्वस्थ रहें, फिटनेस बरकरार रहे। स्वस्थ रहने का तरीका है उनका। अब वो सोच रहे होंगे हमारी अपील पे शायद लोग गाड़ी नहीं बंद कर रहे हैं चलाना, तो तेल महंगा करते हैं शायद लोग ना चलाएं, क्योंकि गाड़ी भी तो लाने वाले मोदी जी हैं भाई। आप खुद बताइए, पहले पेट्रोल ज्यादा था, डीजल ज्यादा था, गाड़ी कम थी, अब गाड़ियां ज्यादा, पेट्रोल डीजल कम होता जा रहा है। आखिर सरकार चाह क्या रही है? देखिए, वो सब लाने वाले भी उन्हीं के दोस्त लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जो गाड़ियों को ये तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं मोदी जी के जो दोस्त हैं वही सब कंपनियां हैं। उन्हीं कौन से दोस्त है, जरा कुछ कौन से, किस दोस्त की बात कर रहे हैं? उनके एक दोस्त थोड़ी हैं, तमाम दोस्त हैं। जो लोग, एक दोस्त का नाम बता दीजिए, बाकी सब हम समझ जाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो बताते हैं उस हिसाब तो अडानी और अंबानी को लोग कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आपने कह भी दिया और नाम भी उनका लगा दिया, हम समझ गए। नहीं, मैंने सुना है उन लोगों को, ये कहते हैं कि मोदी जी के दोस्त हैं अडानी अंबानी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मेरी क्या हैसियत भाई उनको कहने की, वो लोग कहते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको दोस्तों का इसमें कुछ रोल रहा हो। बाकी महंगाई अगर आपको लग रहा है 3 रुपये बढ़ गया बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप मोदी जी का एक मास्टर स्ट्रोक समझिए। डॉलर 95, देखिए पहले क्या था, जो डॉलर था उसकी कीमत थी 70-75 रुपये के आसपास, तो कहने में अच्छा नहीं लगता था। मोदी जी ने कहा कि एकदम राउंड फिगर करो 100 रुपये, तो देश उस तरफ बढ़ रहा है। आज डॉलर 95 पे पार हो चुका है। जब तक ये 100 ना हो जाए तब तक आप समझिए कि कोई आपका काम हुआ नहीं है। जब 100 हो जाए कहते हो गर्व से कहेंगे ना 100 रुपये के बराबर, मतलब एक हमारा 100 रुपया जो है 1 डॉलर के बराबर है। तो आप समझिए मोदी जी की मंशा जो है कि देश जो है स्वस्थ रहे, पैदल चले, कह रहे हैं जैसे अपील कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि आप लोग पैदल चलिए, कम गाड़ियों चलिए, उससे चलिए। वो अलग बात है कि उनके जो मंत्री हैं 100 गाड़ियाँ काफिले चल रहे हैं। भाजपा के जो छोटे छोटे भी नेता हैं वो 4-6 गाड़ियों चलते हैं। ये बात अगर आपको पता करनी हो, आप 10 मिनट अभी यहीं पे कैमरा लगाइए और आप देख लीजिए भाजपा के कितने लोग हैं, बताइए। अभी आप देखिए मुख्यमंत्री जी का काफिला निकलता है, 20-25 गाड़ियाँ निकलती हैं। तो बात अगर सरकार की, तो आपके गमछे को देख के लग रहा है कि आप मायावती की सरकार से हैं। उनके टाइम पर क्या सीन था ये पेट्रोल डीजल? मैं बता रहा हूँ, उनके टाइम पे जो सोना था वो था 28,000 रुपये में उनके टाइम पे, और उनके टाइम पे जो पेट्रोल था वो 50-55 रुपये में था, 45 रुपये में था उनके टाइम के। उनके टाइम की आप बात मत करिए, उनका टाइम तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को स्वर्णिम युग था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस समय बहन जी की सरकार चल रही थी, आप एक महिला हैं, शायद आप उस समय छोटी रही हों, लेकिन आप अपने से बड़े उम्र की महिलाओं से जब पूछेंगी कि 2007 से 12 का शासन कैसा था, और खासकर महिलाओं के लिए कैसा था, तो आज की व्यवस्था देख लीजिए, और चाहे आप सपा की जो 2012 से 17 की व्यवस्था रही है सरकार की, आप उसकी देख लीजिए, और उसके बाद जो बसपा की जो 7 से 12 सरकार रही है, जो महिलाओं के लिए जो सबसे बढ़िया सरकार रही है वो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की रही है। उनकी सरकार में जो क्राइम रेट था वो 0 था। उनकी सरकार में 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आप सपा के शासनकाल उठा लीजिए, एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े, मैं अपने आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, आप एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े उठाइए। भाजपा के शासनकाल में कितना हुआ, सपा के शासनकाल में कितना हुआ, और बसपा के शायद थोड़ा सा गलत बोले, भाजपा की सरकार में लड़कियां सुरक्षित हैं। ये आपको लगता है। अभी आप एक पेपर नहीं, एक मिनट, आप पेपर पढ़िए, और कोई पेपर ऐसा नहीं होता जिस दिन किसी महिला पे कोई केस ना हुआ हो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दिन का पेपर पढ़िए, आप पिछले 1 साल का एनसीआरबी का डाटा निकालिए, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट होता है, जो सरकार पेश करती है। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो वो महिला है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात? अब अभी कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा। इसी लखनऊ में अभी साल भर लगभग होने वाला, 7-8 महीने हो चुके हैं, एक महिला दरोगा का रेप हो गया था इसी राजधानी लखनऊ में। आप कैसी बातें कर रही हैं? और अभी यही कानपुर में रेप हुआ था, एक लड़की को खींच ले गए थे खुलेआम, और गोरखपुर में हुआ अभी कुछ दिन पहले। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है? लगातार रेप क्राइम महिलाओं के प्रति बढ़े हैं, ना कि कम हुए हैं। आप सरकार किसी की हो, और इस बात को आपको कहना चाहिए आगे आके कि जो भी स्थिति हुई है या जो भी स्थिति खराब हुई है, तो आप समझिए कि कहना और करना दोनों में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर है। योगी जी कहते कुछ और हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में होता कुछ और है। तो आप क्या कह रहे हैं इस पर फोकस मत करिए, बल्कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। आप एक रिपोर्टर हैं, आपका ये काम है कि आप बेसिक जो ग्राउंड पे एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं, जो प्रचार पे जो खर्चा हो रहा है उस पर मत आप देखिए। आप जो बातें करें जो प्रचार में खर्चा हो रहा है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्चा होता है। उत्तर प्रदेश की छवि बनाने के लिए प्रचार में 5 करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्चा हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो आप उस पर बात ना करिए, जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं आप उस पर बात करिए। ग्राउंड रिपोर्ट चाहिए कि उत्तर प्रदेश में स्थिति बद से बदतर है। क्या कुछ कहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए कि एक रात में आप सोए और सुबह उठे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए? ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत जो है सुलझे हुए हैं। खाड़ी देशों में देख रहे हैं क्या दिक्कतें हैं, उस हिसाब से कुछ नहीं बढ़ा है। बढ़ना चाहिए 150-200 रुपये में होना चाहिए पेट्रोल। तब भी किससे चलते हैं? पैदल चलते हैं क्या? पैदल नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ले लिया हूँ, तभी तो आप बोल रहे हैं। कल ही ले लिया हूँ। व्यवस्थाएं सब हैं, सबको जो है और होना ज्यादा क्या होगा, बिजली का बिल ही तो आएगा, भर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है विपक्षी परेशान है, कोई डीजल महंगा नहीं हुआ है, क्योंकि महंगा जब होगा। अगर देखा जाए भारत को सुरक्षित, अगर प्रधानमंत्री जी हैं तो सुरक्षित है भारत, नहीं तो पता नहीं क्या होता। हम लोग खड़े नहीं हो पाते, इतनी महंगाई होती। ये जो है माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी का नेतृत्व है जो इतना मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, भारत को इतना मजबूत बनाए हुए हैं। सारे कष्ट वो जनता से ही करवाएंगे, खुद का भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? खुद का कर रहे हैं, विदेश दौरा कर रहे हैं, बराबर जो है गाड़ियों से वो विश्व गुरु बनाएंगे भारत को, उसमें लगे हुए हैं। और देखिएगा आप जो है 2040 तक बहुत मजबूत भारत होगा, और 47 तक कोई हटा नहीं पाएगा बीजेपी को। बीजेपी बहुत मजबूती के साथ रहेगी।
तो पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ गए एक ही एक का, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैम, पेट्रोल डीजल के दाम जो दुनिया का दौर चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, तमाम युद्ध चल रहे हैं, विश्व में युद्ध चल रहे थे अभी 1-2 महीना पहले, आज भी युद्ध की स्थिति मतलब जस का तस बरकरार है। इस स्थिति में देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन एक राष्ट्र का व्यक्ति हूँ। मुझे लग रहा है कि सरकार बड़ा सूझबूझ, बड़े जिम्मेदारी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम को समन्वय, सामंजस्य और समान बनाए रखी हुई है। हमें लगता है कि इस सरकार के अलावा कोई और सरकार होता तो इस तरह से मजबूती से देश को आगे नहीं बढ़ा सकता। रही बात पेट्रोल डीजल का दाम कतई नहीं बढ़ा है। अन्य देशों में जाके पता कर लीजिए, भारत का पड़ोसी देश है, अन्य देशों में और एशिया के अलावा दुनिया के अन्य देशों में आप पता करिए। उस कंडीशन में भारत में डीजल पेट्रोल राहतपूर्ण, राष्ट्रपूर्ण, सहीपूर्ण है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए राती राता, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बढ़ने का कारण है कि ये सब बाहर से आता है और स्थिति हमारी देश की जो भी कम नोटबंदी से लेके और निजीकरण के हिसाब से, पूंजीपतियों के हिसाब से, ये खुद पैसा देश में नहीं है। तो जो अगर बढ़ भी रहा है राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से तेल का महंगाई, तो ऐसा ही महंगा हम लोगों का पहले से भी था, आज भी है। तो पैसा नहीं तो महंगा तो ऐसा ही है। बाकी जो महंगाई को रोका जाए, जैसे स्कूलों में, प्राइवेटों में देखिए कितनी महंगी पढ़ाई है, लोग कहाँ से पढ़ाएंगे। और भी कुछ ऐसी महंगाई है, उसको रोकने की ज़रूरत है। सरकारी विभाग को प्राइवेट में न दिया जाए, जो कि पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं और गरीबी नीचे हो रही है। पैसा है ही नहीं लोगों के पास, तो महंगा ही है। तो ये थी जनता की राय, जो सुबह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, उस पर लोग क्या कुछ कहे हैं ये आपने देखा है। अभी और आगे कितने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, कितनी महंगाई होती है सरकार में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।